श्रृंखला 2 की इस 5वीं कड़ी में आइए देखें हिंदू धर्म ग्रंथ से कुछ दुर्लभ प्रमाण। मार्कंडेय कहते हैं महाभारत युद्ध स्वर्ण युग की नींव रखता है। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। मार्कंडेय महाभारत में ऋषि मार्कंडेय लिखते हैं कि महाभारत युद्ध युग संधि में हुआ। महाभारत युद्ध और यादवों का विनाश युग संधि पर हुआ, माने एक युग से दूसरे युग में संक्रमण का संगम लगभग 5000 वर्ष पूर्व घटित ऐसा युग संधि या संगम जो कलयुग के अंत लौह युग और सतयुग माने स्वर्ण युग का आरंभ है। महाकाव्य महाभारत में ऋषि मार्कंडेय अनुसार सतयुग का आरंभ भी कलयुग के अंत प्रक्रिया में समाहित है। कलयुग का अंत उत्थान का समय है, जब ज्ञानी त्यागी सच्चरित्र ब्राह्मण शक्ति के विस्तार से दैव पुनः अनुकूल होंगे। ऋषि मार्कंडेय कलयुग के लाभ विस्तार में इन बिंदुओं के द्वारा कहते हैं। मायापुर, भारत के महत्व पर भविष्यवाणियां, विश्व भर में नई आध्यात्मिक जागरूकता कैसे फैलेगी, कलयुग के प्रभाव से मुक्त कैसे हों, मानवता की एक नई प्रजाति। ऋषि मार्कंडेय ने लिखा है, राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्कि। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा वर्ग का हितैषी होगा। वह बालक भगवान का कल्कि अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सतयुग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। विष्णु यशा कल्कि अर्जुन आदम शंकर पुरुष व्याघ्र देहभ्रतांवरा प्रकृति प्रकष्ट कृति के दैहिक रथ में शिव स्वयंभू हो उसे विश्व का नाथ राजा बनाते हैं। अतः कल्कि कहें या अर्जुन आदम शंकर, सब एक ही हैं। इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच माना वर्तमान समय के वैज्ञानिक आधुनिक शस्त्र और इंटरनेट इत्यादि सामग्री के विषय में है। संपूर्ण कलयुग का संहार, यह संहार महाभारत ज्ञान युद्ध एवं परमाणु युद्ध के माध्यम से होना है, जिसके उपरांत केवल दैवी गुण धारण करने वाले पांडव माने ईमान वाले धर्मी सुधरे हुए देवी देवता द्वारा स्वर्ग अर्थात सतयुग आरंभ होगा। म्लेच्छ विभाजित अधर्मी धर्मों के अत्यंत देहभान युक्त माने आत्मिक रूप से 5 तत्वों की देह में ही जिनकी मन बुद्धि रमण करे, माने आत्मिक रूप से स्त्री ही कौरव यादव जो भगवान के निर्देशों श्रीमत का पालन नहीं करते, वे म्लेच्छ कहलाते हैं, माने दैहिक मलिनता की इच्छा करने वाले। अब तक की और आगे की कड़ियों द्वारा सिद्ध हो जाता है कि पंडित विद्वानों द्वारा जो समझा गया कि महाभारत युद्ध के उपरांत कलयुग माने कलाहीन क्षुद्र आसुरी बुद्धि वाले मनुष्यों का युग आरंभ हुआ, यह सरासर असत्य सिद्ध हो जाता है। यही नहीं, भारत के नॉस्ट्राडमस कहे जाने वाले वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के भविष्यवाणियों में भी मार्कंडेय महाभारत की यह बात लिखी हुई है। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।